हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 6 का इंटीजर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर से रिलेटेड दो एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज 6.3। तो जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका जो भी आपने सोल्यूशन लेना होगा, उसके लिए आप क्या है कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी बता देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो इसमें हमने क्या है वही एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करनी है, कुछ हमने फिलअप्स को सॉल्व करना है जिसमें हमें कुछ साइंस दिए उसके अकॉर्डिंग हमने उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है जी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। बेसिकली ये चैप्टर ही बहुत इजी है, बट ये मैथ का बेस है। अगर बच्चों को ये अच्छे से नहीं आता ना तो उनको हायर क्लासेस में जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको यही नहीं पता होता माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, उनको इनके रूल के बारे में नहीं पता होता। तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हमें फर्स्ट सम गिवन है, इसमें हमें क्या बोला है देखो, 23 माइनस माइनस 12। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो देखो माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस होता है। अगर माइनस का साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट है, देन फिर माइनस है, मतलब दो जो माइनस के साइन है वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में अगर दो साइन हो नेगेटिव तो कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपने क्या करना है, बेसिकली 23 में 12 को ऐड करना है। ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर तो कोई दो वैल्यूज हैं, जैसे देखो -2 -50, एक तो ऐसे करके नेगेटिव साइन होते हैं, एक हमारे पास ये वाला है। इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। देखो क्या है इनमें, आपको यहाँ पे एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव को आपने चेक करना है कि इनके जो ये नंबर्स हैं इनकी एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये प्लस माइनस वाला रूल एडिशन के लिए है। यहाँ पे क्या है, दो नंबर हैं, कोई दो नंबर ये रहे, नेगेटिव साइन यहाँ पे है, उसके बीच में ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, आपके लिए मल्टीप्लाई का काम करेगा। तो यहाँ पे दो नेगेटिव साइन जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो नेगेटिव साइन अगर मल्टीप्लाई में है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे हो प्लस माइनस 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 हो तो क्या होएगा, आंसर माइनस का आएगा और इन दोनों वैल्यूज का पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इन दोनों वैल्यूज की एडिशन होगी। क्या बनेगा देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का, यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं आता, नॉर्मली प्लस रह जाएगा और दोनों वैल्यूज का क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हमारे सम। तो देखो क्या होगा, 23 में 12 अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3 + 2 हो गया 5, 2 + 1 हो गया 3, तो इसका आंसर आ गया 35। देन हमने सॉल्व करना है नेक्स्ट सम। इसमें देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, नेगेटिव साइन बीच में ब्रैकेट, दैट इज मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे तो हो गया प्लस। ठीक है, तो एक तो प्लस का साइन, एक माइनस का साइन, प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है। तो अब 40 में से 32 माइनस करेंगे, वैसे तो 8 आएगा। अब रहेगी बात आंसर में साइन चेक करने की। 40 बड़ा नंबर है, उसके आगे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कितना आ गया, +8। क्लियर है जी। देन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सम। इसमें हमें क्या गिवन है देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो देखो एक तो माइनस का 15, एक -12, तो माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस, पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों की एडिशन करो, 5 + 2 तो हो गया 7 एंड 1 + 1 2, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऐसे करके आप इसकी एडिशन कर सकते थे, इजी है। देन सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कुछ फिलअप्स को सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या है, ग्रेटर, लेस देन या इक्वल टू का साइन लगाना है हमने। तो वो लगाने के लिए हमको पहले ये वाले पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो आप आंसर गलत लगाओगे। बच्चे इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे नहीं करना, सॉल्व करके देखो दोनों पार्ट को, फिर अपना साइन लगाओ। ठीक है जी, तो देखो फर्स्ट सम क्या है, इसमें क्या है, प्लस और माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब -3 का और -6 का प्लस करो, कितना आएगा, 9, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट साइन तो नेगेटिव आता है, मतलब इस पार्ट को सॉल्व करके तो हमारे पास माइनस का 9 आएगा। इस पार्ट को सॉल्व करके देखो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया।
तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 6 और माइनस का 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अब माइनस होएगा। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 3। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू बड़ी होती है या पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी साइड में इसका फेस ओपन होएगा, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, जो सेकंड वाली है, ठीक है जी। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व करके देखेंगे। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 45 प्लस 11 कितना आएगा, देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। एक तो ये वैल्यू है, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, मल्टीप्लाई का साइन था ना बीच में क्योंकि ब्रैकेट है। तो 45 प्लस 11 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 56। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 57 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 53। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, अब क्लियरली दिख रहा है ना, तो साइन किसकी तरफ आएगा, ये वाला। क्लियर है। देन सॉल्व करते हैं हम अपना थर्ड सम, जिसमें हमें क्या गिवन है, माइनस, हाँ देखो इसको भी अच्छे से देखना, देखने में ऐसा लगेगा कि सेम है बट सेम नहीं है ना। तो देखो -25 माइनस -42 -42 माइनस -25। अच्छे से देखना इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो माइनस और माइनस के साइन में ब्रैकेट है, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, पॉजिटिव 42 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस का 25 हो गया, ठीक है। अब देखो एक वैल्यू के आगे तो पॉजिटिव साइन है, एक वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा तो माइनस, दोनों को माइनस करो। 42 में से क्या करना है हमने, 25 को माइनस करना है। 12 माइनस 5 कितना होएगा, 7। 4 माइनस 2 क्या होएगा, 2। 3 माइनस 2 क्या होएगा हमारे पास, 1। यहाँ पे भी क्या आएगा, 17। अब बात क्या आ गई, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो 25 के आ गया, मतलब छोटी वैल्यू के आ गया, तो यहाँ पे तो प्लस का 17 आएगा। यहाँ पे 42 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे -17 आ गया। इन दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 17। क्लियर हुआ। देखने में एक जैसी लग रही थी, बट लास्ट में आके कौन से स्टेप में फर्क पड़ा कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं प्लस माइनस करके होगा तो माइनस, बट बड़ी वैल्यू कौन सी है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन लगना था, तो आपका आंसर आना था। क्लियर है जी। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना, तो इसमें ये वाला साइन लगेगा। क्लियर है। देन सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, तो इसके बाद देखते हैं हमने अपना थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, -8 प्लस फिर फिलअप है देन इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। अगर आपको क्लियर हो, अगर आपको प्लस या माइनस के रूल अच्छे से आते हैं, फिर तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। अगर ऐसे नहीं करना आता ना, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालो। देखो फर्स्ट मेथड में क्या करना है, देखो माइनस का 8 है, बनाना क्या है 0। माइनस प्लस अगर सेम होंगे तो एक दूसरे से कट जाते हैं, आंसर कितना आना चाहिए 0। तो -8 में अगर +8 ऐड करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल और आंसर 0। ऐसे करके होता है एक। तो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट आइडिया नहीं लगाना आता तो आपने कैसे करना है, देखो -8 है, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं पे रख लो, इसके आगे पॉजिटिव साइन है ऐसे ही पड़ा है, राइट में 0 था, यहाँ पे क्या है -8 है। अगर ये राइट में जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है अगर इक्वल के लेफ्ट से राइट में जाए या राइट में लेफ्ट से आए, ठीक है। तो 0 + 8 मिलके क्या बन गया 8। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, जो हमने फाइंड करना था। तो यहां से सॉल्व करके आपकी वो वैल्यू आ जाएगी जो आपने फाइंड करनी है। मतलब क्या करो, सिर्फ फिलअप को एक साइड पे रख लो, दूसरी वैल्यू को राइट में ले जाओ, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। ऐसे ही सॉल्व करो नेक्स्ट वाला। देखो 13 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0, डैश इज इक्वल्स टू 0 माइनस 13, क्योंकि 13 प्लस में था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। तो कितना आंसर आ गया, 0 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 13 आएगा ना, तो यहाँ पे -13। वही रूल यहाँ पे है, प्लस माइनस खत्म हो गया, सेम वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो 12 में ऐड किया है माइनस का 12, तो आंसर क्या बनेगा 0। चाहे आप इसको ऐसे सॉल्व करके देख लो, ठीक है जी। देन सॉल्व करना है ये वाला।
यहाँ पे क्या करें अब, डैश माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू है, आंसर में माइनस 10 आ रहा है, ठीक है, किसी वैल्यू में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि माइनस 10 आ जाए। तो सॉल्व करो, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे था माइनस 10, ये माइनस 15 है, राइट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15। तो प्लस माइनस होगा माइनस, 15 में से 10 माइनस करो, 5 आ गया, और बड़ी वैल्यू 15 है, उसके आगे 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। क्लियर है जी। अब ऐसे ही हमने सॉल्व कर लेने हैं अपने नेक्स्ट सम। उसमें हमें क्या है, इनको सॉल्व करने के लिए बोला है, जैसे ही कोई आपको प्लस माइनस का साइन लगा उसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, देखो -7 -8, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन क्या आएगा, माइनस का, हो गया ऐड। अब इसमें क्या करना है, आगे नेक्स्ट वाला पार्ट उसको एज सच लिखो। पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट है ना, तो प्लस हो गया, तो इस 25 के आगे प्लस आ गया, 15 के आगे माइनस है। अब एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस। 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 10। क्लियर है जी। ऐसे ही सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट, प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस। अब 32 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप अपनी मर्जी है, आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहें आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सॉल्व करो फर्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा, 12 में से आपने माइनस करना है 13, तो 32 में से माइनस करना है आपने 13, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 1 माइनस करो 1, नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि 32 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। देन फिर क्या है, -8 -1, माइनस माइनस प्लस और साइन क्या आएगा, माइनस का, तो 19 -9। अब 19 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10। क्लियर है जी। इसको ऐसे आपने सॉल्व कर लेना है। देन आगे आपके पास नेक्स्ट सम, जिसमें आपने ये 3 नंबर हैं, तीनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, इनको सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा सॉल्व करके, -15। देन आपके पास ये वाला पार्ट है, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होएगा, तो 90 + 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 105। अब साइन कौन सा आएगा, जब दोनों नेगेटिव साइन होते हैं तो नेगेटिव। इसके बाद लास्ट सम है हमारा आज का, इसमें हमें क्या गिवन है, देखो माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस 50 + 40 कितना बन गया, 90। देन क्या है, माइनस -2, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 90 + 2 मिलके क्या आंसर आ गया, 92। तो अगर आपको ये जो आपके रूल हैं ये टिप्स पर हैं, आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस हमने ये वाले पार्ट सॉल्व करने थे, इसके साथ आपका जो इंटीजर चैप्टर है वो क्या है, फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।